बुद्धं शरणं गच्छामि। दोस्तों, हमारे सामने वाला इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है, उसके मन में मेरे बारे में क्या विचार चल रहे हैं, क्या उसके मन की इन बातों को जानना संभव है? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर है हाँ। दोस्तों, 100% तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो किसी के भी मन में चल रही बातों के बारे में आप थोड़ा बहुत जान ही सकते हैं, समझ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रक्रिया को जानना चाहते हैं तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और इसे समझते हुए देखिएगा। और हमारे इस वीडियो में जो अभ्यास आपको बताए जा रहे हैं, उन्हें करने की कोशिश आप पूरी लगन से करें। आप अगर लगातार इन प्रयोगों का अभ्यास करेंगे, तभी आप दूसरों के मन की बात को समझ पाएंगे, महसूस भी कर पाएंगे। वैसे दोस्तों, आपको इन प्रयोगों के बारे में और कोई बताएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिषी इसी तरह के बहुत सारे प्रयोग करके आपके मन की भावनाओं को जान लेते हैं। दोस्तों, आप जैसे ही एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, वह वैसे ही आपके मन की भावनाओं को पढ़ना, जानना और समझना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, असलियत में होता यह है कि आप अपने बारे में ज्योतिषियों को बहुत कम बताते हैं, लेकिन वह तो आपके बारे में आपको बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में बता देते हैं। फिर तो बस आपको यही लगने लगता है कि यह ज्योतिषी महाराज तो बहुत बड़े चमत्कारी बाबा हैं और इन्हें तो हमारे भूतकाल के बारे में, वर्तमान के बारे में और तो और भविष्य के बारे में भी सब कुछ पता है। लेकिन दोस्तों, ये कोई वास्तविकता नहीं है, ना ही ये कोई चमत्कार है। ये तो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यू अभ्यास करने की बात है, जो कि उन्होंने किया है। और अपने गहन अभ्यास की वजह से ही वह आपकी एवं आपके भूत, भविष्य, वर्तमान के बारे में सारी बातें अच्छी तरह से जान जाते हैं। अब वो तो आपको ये सब नहीं बताएंगे, क्योंकि दोस्तों, ये महात्मा लोग तो अपना बिजनेस और अपनी जीविका एवं अपना घर चलाने की कोशिश में रहते हैं। उनका तो पूरा जीवन ही इसी के ऊपर निर्भर करता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि दूसरों के मन की बात को किस तरह से पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध के अनुसार दूसरों के मन की बात को जानने के लिए आपको अपने मन को पूर्ण रूप से एकाग्र करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से इन सब बातों को समझिएगा, क्योंकि तभी आप मेरे बताए हुए इन प्रयोगों को बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे। दोस्तों, ये प्रयोग अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाएं, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ।
कुछ समय पहले एक फकीर हुआ करते थे। उनका नाम था जॉर्ज गुरजियर। दोस्तों, जो भी लोग उनके पास अभ्यास करने के लिए आते थे, तो जॉर्ज गुरजियर फकीर उन सभी लोगों को सिखाते थे कि तुम शब्दों से बात मत करो, तुम मन से मन की बात को जानना सीखो। दरअसल दोस्तों, इस विद्या को टेलीपैथी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बोलकर बात नहीं की जाती है, बल्कि एक दूसरे के मन को पढ़कर उनके विचारों को समझकर बात की जाती है। भगवान बुद्ध के अनुसार अपने मन को पूर्ण रूप से एकाग्रता में लाकर दूसरे के मन की बात को आप पढ़ सकते हो एवं भली भांति समझ भी सकते हो, और इस तरह से दो व्यक्ति एक दूसरे के मन की बातों को समझ सकते हैं और आपस में मन ही मन बात भी कर सकते हैं। इसी को टेलीपैथी कहते हैं। दोस्तों, आपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि जब आप किसी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो वह व्यक्ति आपके सामने आ जाता है, या फिर उसका आपके पास फ़ोन आ जाता है, या फिर दूसरे के द्वारा उसकी अच्छी बुरी खबर आप तक पहुंच जाती है। इस तरह किसी न किसी तरह से आपके मन की बातें, भावनाएं उस इंसान के मन तक पहुंच ही जाती हैं, और आपके मन की बात जब उसके पास तक पहुंचती है तो उसके मन में जो विचार आते हैं वह भी आपके पास किसी न किसी माध्यम से पहुंच ही जाते हैं। दोस्तों, टेलीपैथी पर आधारित वह फकीर अपने सारे शिष्यों को एक प्रयोग सिखाते थे कि तुम अपने आप को एक कमरे में बिल्कुल बंद रखो और किसी से भी कोई भी बात मत करो। एक भी शब्द बिल्कुल भी किसी से बोलना नहीं है। तुम अपनी वाणी को पूर्ण रूप से कुछ समय के लिए विराम दे दो। जब तुम्हारी वाणी पूर्ण रूप से शांत होगी, रुक जाएगी, तभी तुम्हारा मन पूर्ण रूप से शांत होगा, क्योंकि हमारी वाणी ही शब्दों का निर्माण करती है और बोलती रहती है। ऐसा करने से ही सबसे पहले आपकी वाणी में शांति आ जाएगी और फिर आपके विचारों में स्वतः ही शांति आ जाएगी। फिर जब उन शिष्यों के मन में धीरे धीरे शांति आने की वजह से उनके विचारों में भी शांति आने लगती है, तो गौतम बुद्ध अपने मन में एक शब्द बोलते थे, जैसे कि रजनीगंधा का फूल। और जब तक उनके उन सारे शिष्यों को यह शब्द रजनीगंधा का फूल ठीक से सुनाई नहीं पड़ता था, तब तक वह उन शिष्यों से वह प्रयोग लगातार करवाते ही रहते थे। इस तरह से बुद्ध भगवान कोई भी एक शब्द बार बार बोलते रहते थे और उनके सारे शिष्य उनके द्वारा बोले गए शब्दों को आसानी से सुनने भी लगते थे। बुद्ध के द्वारा बिना मुंह से बोले हुए सारे के सारे शब्द उनके शिष्य आसानी से सुन लेते थे। आप कहोगे कि ये सारी बातें तो बकवास ही लगती हैं, लेकिन ये बातें बकवास की बातें बिल्कुल नहीं हैं। ये तो साइंस के द्वारा प्रूव्ड
साइंटिफिक बातें हैं। बहुत से साइंटिस्टों ने इन बातों पर प्रयोग भी किए हैं। आपने कभी कभी देखा भी होगा, जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर होते हैं वो तो बहुत से लोगों के चेहरों के हाव भावों को देखकर एवं उनकी बातों को सुनकर उनके मन के भावों को जान लेते हैं। दोस्तों, तभी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स के सामने सभी लोग जाते हैं और अपनी सारी की सारी बातें खोलकर उनको बताते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये डॉक्टर्स को तो हमारी सारी बातें समझ में आ जाती हैं। ये तो हमारे मन की बातों को भी पढ़ लेते हैं। जो लोग मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं उन्हें ऐसा महसूस होता है कि इस मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास तो कोई चमत्कारी शक्ति है। सच बताऊं तो उसके पास कोई भी चमत्कारिक शक्ति नहीं है। उसने तो बस अपने मन को शांत कर रखा है और अपने मन को पूर्ण रूप से एकाग्र करके अपने विचारों में शांति लाई हुई है। और इस तरह से उसने अपने भावों को, अपने मस्तिष्क की ऊर्जा को आपके मस्तिष्क और उसके विचारों से कनेक्ट कर लिया है। सिर्फ इसीलिए वह मनोवैज्ञानिक आपके विचारों को और आपके मस्तिष्क की ऊर्जा को समझ पाता है और इस तरह से आपके विचारों को जान लेता है, महसूस कर लेता है और समझ लेता है। भगवान बुद्ध के अनुसार यह सूत्र एकदम सरल और सीधा है। जब तक आप आपस में बोलते रहते हैं, सामने वाले सुनते रहते हैं, लेकिन जब आप बोलना बंद कर देते हैं, उस वक्त सामने वाला जो बोल रहा है उसे आप ठीक से सुन पाते हैं। लेकिन अगर आप दोनों ही लगातार बोलते रहेंगे तो किसी को कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। ठीक इसी तरह से यदि आपका मन बिल्कुल चुप है, तभी आप दूसरे के मन की बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। सिद्धार्थ गौतम के अनुसार मन के चुप होने का मतलब है आप अपने विचारों से, मन की अशांति से बिल्कुल बाहर निकल आए हैं और अब पूर्णतः शांत हो गए हैं। आपका मन एकदम एकाग्र हो गया है। दोस्तों, भगवान बुद्ध के अनुसार इसे ही चित्त का शांत होना, एकाग्र होना कहते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जो योगी मुनि होते हैं वो इसी शक्ति के बल पर, यानी कि अपने चित्त को शांत और एकाग्र करके इसी बल पर चींटियों के भी पैरों में बंधे हुए घुंघरुओं की आवाज़ आसानी से सुन सकते हैं। लेकिन लोगों के मन में तो दुनिया भर का शोर भरा हुआ है, वे आपकी बात को कैसे सुन सकेंगे। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों का मन बहुत चंचल होता है, हमेशा इधर उधर दौड़ता रहता है, ऐसे लोगों का मन तो अपनी ही बातों को नहीं समझ सकता है, तो दूसरों की बातों को कैसे सुनेगा और कैसे समझेगा।
इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक फकीर थे जिनका नाम लाओस था। एक दिन वह अपने शिष्य के साथ बाहर पहाड़ी इलाके में घूम रहे थे। उस दिन उनके शिष्य का एक मित्र भी उसके साथ उन फकीर के साथ घूमने निकला हुआ था। लेकिन बहुत इधर उधर घूमने के दौरान उस शिष्य के दोस्त ने देखा कि ये लोग तो आपस में कुछ बात कर ही नहीं रहे हैं, और वह यह देखकर काफ़ी हैरान भी था कि ये लोग इतनी देर से चुप कैसे रह रहे हैं, कुछ भी बोलते क्यों नहीं हैं, कैसे चुप रह सकते हैं। यह सोचकर उसने सोचा कि मैं ही कुछ बात शुरू करता हूँ। काफ़ी समय गुजर जाने की वजह से उससे रहा ना गया और उसने सिर्फ इतना कहा, आज तो कितनी अच्छी सुबह है, कितना अच्छा मौसम भी है। जब लाओसो फकीर ने अपने शिष्य के मित्र के मुख से यह सब सुना तो उन्होंने अपने शिष्य को चेतावनी दी कि कल से तुम अपने मित्र को मेरे साथ घूमने के लिए कभी मत लाना। फकीर लाओसो की ये बातें सुनकर शिष्य का दोस्त बहुत अचंभित हुआ और अपने मन में सोचने लगा कि यह क्या हुआ, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था, आज कितनी अच्छी सुबह है और मौसम भी कितना अच्छा है। तो लाओसो ने उसके मन के विचारों को पढ़ लिया और उससे कहा, तुम बहुत शोर मचाते हो, अब मेरा मन पूर्ण रूप से शांत हो गया है, चित्त भी एकाग्र हो गया है और इसलिए जरा सी भी आवाज़ मुझे शोर ही मालूम होती है। मौसम अच्छा है तो है, सुबह इतनी सुंदर है तो है, इसमें नई बात क्या है जिसे तुम बोलकर बता रहे हो। इन बातों को तो महसूस भी किया जा सकता है। मैं भी तो देख रहा हूँ कि कितनी सुंदर सुबह है और कितना सुंदर मौसम है, तो इस बात को व्यर्थ में बताने का मतलब ही क्या है। मेरे मन में तो शांति ही शांति भरी हुई है, इतनी शांति कि ये व्यर्थ की बातें मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि अब मैं बिना बोले ही सब कुछ सुन सकता हूँ और बिना बोले ही कुछ भी कह भी सकता हूँ। तो मैं शब्दों को बोलकर और कहकर अपनी मस्तिष्क की शक्ति को क्यों नष्ट करूँ, जबकि मैं तो बिना बोले ही सुन सकता हूँ, बिना कहे ही बोल सकता हूँ। तो मुझे कोई भी बात शब्दों में व्यक्त करने की जरूरत ही क्या है। दोस्तों, तथागत बुद्ध के अनुसार अगर आप दूसरों की बात को जानना चाहते हैं तो एक प्रयोग अवश्य करें। सबसे पहले आप एक समय को निश्चित करें कि इस समय से इस समय तक आप कुछ नहीं बोलेंगे, एक भी शब्द नहीं बोलेंगे और निश्चित किए हुए समय में आप एक आसन में बैठना सीखेंगे और अपने मन की गहराई में जाकर अच्छे से झांक कर देखिए कि वहाँ पर क्या चल रहा है। आपको कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है, बस धीरे धीरे देखना ही है और इस तरह धीरे धीरे अपने मन में देखते ही आपका मन शांत होने लगेगा। दोस्तों,
इस योग को ही महात्मा बुद्ध ने आनापानसती योग कहा है, जिसमें आपका पूरा ध्यान आपकी अपनी सांसों पर केंद्रित होता है। इससे आपके मन में पूर्णतः शांति आ जाती है और जब आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है तो आप अपने आसपास के वातावरण को, उसमें उपस्थित लोगों के विचारों को आसानी से समझ पाते हैं, सुन भी पाते हैं। एक शांत चित्त वाला इंसान सामने वाले के बिना बोले ही उसकी सारी बातों को समझ लेगा और अगर वह अपने मुख से झूठ बोल रहा है तो उसकी ऐसी झूठी बातों में कभी नहीं फंसेगा, क्योंकि एक शांत चित्त वाला इंसान वो सब कुछ सुन सकता है जो एक साधारण इंसान कभी नहीं सुन सकता। दोस्तों, अगर आप भी लोगों के मन को समझना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने मन को पूर्ण रूप से शांत करें, चित्त को एकाग्र करें और इसके बाद दूसरों के मन में गहराई से झांकने की कोशिश करें। उनके हाव भाव को समझने की कोशिश भी करें। उनके शब्दों पर बिल्कुल भी ना जाएं, बल्कि उनके जो हाव भाव हैं उन्हें देखकर गहराई से उनके मन को समझने की कोशिश करें। दूसरों के मन की बात को समझ लेना, जान लेना, सुन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पर शर्त तो यही है कि आपको यही अभ्यास जो गौतम बुद्ध ने बताया है उसे निरंतर करना होगा। और जब आप बिल्कुल शांत चित्त हो जाएंगे तो आपको लोगों की बोली हुई बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में खुद लोगों की बातों को समझने लगेंगे, उसके माइंड में चल रहे विचारों को सुन सकेंगे। अब आप यही सोच रहे होंगे कि दूसरों के मन की बात को पता करके हमें क्या मिल जाएगा, लेकिन गौतम बुद्ध के अनुसार मैं आपको बता दूं कि इस बात का फायदा आपको अपने जीवन के हर कदम पर मिलेगा और जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगा, चाहे फिर वो आपके रिश्तेदार हों या फिर आपके क्लाइंट हों या फिर आपकी नौकरी का इंटरव्यू ही क्यों ना हो। जिंदगी के किसी भी क्षेत्र का काम करने निकलो, अगर आप दूसरों के मन की बात को सुन पाओ और समझ पाओ तो आप अपनी जिंदगी में हर कामयाबी को पा सकते हो। इसके बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे, जैसे कि आपके सामने वाला कोई भी इंसान आपको झूठ बोलकर बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। कोई आपका इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा और आप हर तरह की भावनात्मक चोट खाने से बिल्कुल बच जाएंगे। इसके अलावा कोई भी इंसान आपके पैसों को, आपकी किसी भी चीज़ को लूट कर नहीं भाग पाएगा। दोस्तों, भगवान बुद्ध के अनुसार मैं आपको स्पष्ट बता देती हूँ कि ये प्रयोग एक दिन में कभी भी सिद्ध नहीं हो पाता है। थोड़ा समय अवश्य लगता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों के गहन अभ्यास के द्वारा ही आप किसी भी मनुष्य की मन की बातों को स्पष्ट रूप से जान सकेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो दूसरों के मन की बात जानने से संबंधित विद्या पर आधारित है। इस विद्या को टेलीपैथी भी कहते हैं।
आपको अगर मेरे द्वारा दी हुई यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु।